बिहार में सरकारी अधिकारी बनकर अगर कोई सेवा करना चाहता है तो अब उनके लिए राहें आसान होने जा रही हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक फरमान दिया है। यह फरमान बिहार में बीपीएससी के अधिकारियों पर लागू होगा। दरअसल बिहार में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते थे, फॉर्म भरते थे, उनकी शिकायत अमूमन होती थी कि जब वो परीक्षा देते हैं तो रिटन में जो उनकी लिखित परीक्षा होती है उसमें तो नंबर ज़्यादा आते थे, जबकि इंटरव्यू में नंबर कम दिया जाता था और उन्हें छांट दिया जाता था। उनके सपने पर ग्रहण लगा दिया जाता था, जबकि जिनका इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा होता था उनका लिखित परीक्षा में नंबर कम आता था। इस तरीके की शिकायत मिलने के बाद अब बड़ा सवाल था कि बीपीएससी किस तरीके से ईमानदारी से परीक्षा करा के जो छात्र ईमानदार हैं उनको उचित स्थान दिया जाए। यह बात सरकार तक पहुंची और अब तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर उन अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि अब लिखित में अधिकारियों को बताना होगा कि अगर कोई गड़बड़ी की गई है तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। पूरी खबर क्या है, समझेंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। हमारी सहयोगी नेहा हमारे साथ है। नेहा से समझेंगे कि नेहा, बीपीएससी के अंदर से किस तरीके की शिकायतें मिली थी और अब तेजस्वी यादव के जो ऑफिस है उसके द्वारा क्या कुछ ट्वीट किया गया है। जी देखिए, बीपीएससी अपना 75वां वर्षगांठ जब मना रहा था तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां शामिल हुए थे, वहां गए थे और उसके बाद ही नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि बीपीएससी में जितने भी खाली पद है उसको भरा जाए, इसके साथ साथ जो भी बीपीएससी में शिकायत आ रही थी उसको भी ठीक किया जाए। तो उसके बाद ही बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया गया और उसके बाद कल ही जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि अब जितने भी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा देंगे और वैसे अभ्यर्थी अगर इंटरव्यू में कम मार्क्स लाते हैं, यानी कि 30% से अगर उनका कम मार्क्स आता है तो उन्हें जानकारी दी जाएगी किस आधार पर उन्हें 30% से कम मार्क्स दिया गया है। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो 80% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उन्हें भी ये लिखित जानकारी दी जाएगी कि किस आधार पर ये ज़्यादा मार्क्स उन्हें मिला है इंटरव्यू में और ये बोर्ड करेगा, बीपीएससी बोर्ड करेगा। ये तमाम जानकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अतुल प्रसाद दिए हैं। उसके बाद जो है इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि बीपीएससी में जो अभी गड़बड़ी हो रही है इसे कम किया जा सकता है, कि रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो अभ्यर्थियों की जो शिकायत होती थी उस पर भी एक तरीके से रोक लग जाएगा, क्योंकि बीपीएससी की बहाली आती थी फिर अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे, तो इस फैसले में भी कमी आएगी। जी, बहुत सारे बीपीएससी की परीक्षा में ऐसा देखा गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता था कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, बच्चे लिख लेते थे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाता था लिखित में, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स आता था। तो इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि इसको ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, उसके तुरंत बाद ही जो है अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि हम ये नया नियम लागू कर रहे हैं। और उसके बाद अब तेजस्वी यादव ट्वीट करके इसकी सराहना की है। उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि बीपीएससी ये बड़ा बदलाव लाई है। एक तरीके से तेजस्वी यानी तेजस्वी सरकार में तो सरकार का फैसला भी है। जी बिल्कुल, ये सरकार का ही फैसला है। उसके बाद ही चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। तेजस्वी यादव जब सरकार में आया है तब से सरकार बनाने के पहले 2020 से भी उन्होंने नारा दिया था कि लोगों को रोजगार देना है। तेजस्वी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और बीपीएससी के अंदर गड़बड़ियों की शिकायत पिछले कई सालों से चल रही थी। ऐसे में तेजस्वी का यह बयान, यह ट्वीट करना, जाहिर सी बात है कि उन अभ्यर्थियों के लिए एक मौका है, एक अवसर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण के दौरान ये भी कहे थे कि जितनी अभी जो आप जल्दी काम कीजिए। चेयरमैन को ये कहा गया था कि बीपीएससी में जितने भी खाली पद है, कुल 5 पद खाली थे, 5 या 3, तो उसमें से जल्दी से 3 दिनों में उन पदों को भर दिया जाए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे और धीरे धीरे करके जितनी गड़बड़ियां हैं उसे भी ठीक करने की बात की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। तो आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर निकल के बीपीएससी से ये आ रही है कि अब बीपीएससी के अंदर जो खाली पद पड़े हुए थे उन पे 3 सीनियर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और अब बिहार में बीपीएससी के परीक्षा देने वाले, परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब वो जो आरोप लगाते थे बोर्ड के ऊपर, आयोग के ऊपर, उन आरोपों की अब जांच की जाएगी और आयोग खुद इसका स्पष्टीकरण देगा, यानी कि कैसे वो किसी एक परीक्षार्थी या अभ्यर्थी का नंबर ज़्यादा दे दिया
और किसी को इंटरव्यू में कम क्यों दिया गया। तो यह तमाम जो फैसले हुए हैं ये लागू होने के बाद जाहिर सी बात है उन छात्रों के ऊपर, उन अभ्यर्थियों के ऊपर या उनके भविष्य को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी उनको फ़ायदा पहुंचेगा। वो जो अच्छे जो नंबर पाते थे रिटन एग्जाम में, लिखित परीक्षा में, लेकिन जो इंटरव्यू होता था उसमें वो छट जाते थे, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। और अब जाहिर सी बात है कि सरकार में जब बदलाव हुआ है और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए हुए हैं और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बातें कही है, उसके बाद अब लग रहा है कि बीपीएससी के अंदर जो गड़बड़ियाँ चल रही थी उस पर विराम लगाया जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है।